वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 रसायन विज्ञान का एक ऐसा पेपर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके इस बार वार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और ये पेपर आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो रसायन विज्ञान के अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर है वो आराम से ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि H2SO4 का अणु भार 98 आपको दे रखा है, तो इसका जो तुल्यांकी भार है वो आपको ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न है कि अवोगाद्रो का नियम क्या है, अवोगाद्रो का जो नियम है, जो रूल है वो आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि परमाणु क्रमांक 24 व 29 वाले तत्वों के नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में ऋणात्मक चिन्ह क्यों लगाया जाता है, तो जो नेगेटिव मार्क है वो क्यों लगाया जाता है, तो इसका क्या रीजन है वो आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि आधुनिक आवर्त नियम है वो लिखना है, यानी राइट मॉडर्न प्रेडिक्ट लॉ, तो जो आधुनिक आवर्त नियम है वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, तो जो इलेक्ट्रोनोगेनिविटी से उसकी आपको डेफिनेशन है वो फाइंड करनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए, तो पृष्ठ तनाव की इसमें परिभाषा लिखनी है, यानी जो सरफेस टेंशन्स है उसकी आपको परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 8 है आदर्श गैस समीकरण लिखिए, तो आदर्श गैस समीकरण है वो आपको इसमें बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो शुष्क बर्फ की आपको परिभाषा बतानी है, यानी ड्राई आइस है वो क्या होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है NH4+ में नाइट्रोजन परमाणु पर फॉर्मल जो आवेश है उसका मान है वो आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है उदाहरण सहित आपको समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी गैस के लिए ताप तथा औसत गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित करो। और क्वेश्चन नंबर 13 है समीकरण संतुलित कीजिए, तो यहाँ पर एक समीकरण आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इसको आपको संतुलित करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न यौगिकों में Mn यानी मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक है वो फाइंड करना है, जिसमें पहला है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है आपके MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड, तीसरा आपके पोटेशियम परमैंगनेट है यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसके बाद में है Mn3O4। तो इन सब में जो मैग्नीज है उनका ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीडेशन जो डिजिट है वो हमें फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि जल अपघटन तथा जल योजन में अंतर स्पष्ट करें। और प्रश्न संख्या 16 है जिसमें पहला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, यानी राइट फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। और दूसरा है भारी पानी के उपयोग लिखिए, यानी राइट यूज ऑफ हेवी वाटर। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है हीरा व ग्रेफाइट की संरचना में अंतर स्पष्ट करें। और प्रश्न संख्या 18 है कि सिलिकॉन को उदाहरण सहित समझाइए, तो सिलिकॉन है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि समावयवता किसे कहते हैं, तो समावयवता की परिभाषा बतानी है। और दूसरा प्रश्न है C5H12 से बनने वाले समीकरण संभव समावयवी की संरचना व सूत्र लिखिए। और प्रश्न संख्या 20 है इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 21 है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पहला है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और दूसरा है द्रव्य की द्युत प्रकृति। उसके बाद में आपको कारण बताना है, जिसमें पहला है कि बी की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम क्यों होती है, यानी बोरोन की आयनन एंथैल्पी है वो बेरिलियम से कम क्यों होती है वो आपको बताना है। और सेकंड है आपके कि उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है, इसका क्या रीजन है। प्रश्न संख्या 23 है निम्न को समझाइए, जिसमें पहला है सोडियम कार्बोनेट पर ताप का प्रभाव, और दूसरा है क्षार धातुएं परबल अपचायक होती है, इसका क्या रीजन है। और प्रश्न संख्या 24 है निम्न के IUPAC नाम है वो लिखने हैं, तो यहाँ पर 3 आपको समीकरण दे रखे हैं, इन तीनों के आपको IUPAC नाम है वो लिखने हैं। प्रश्न संख्या 25 है संकरण से आप क्या समझते हैं। और दूसरा है sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए, अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, यदि आप ये वाले क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 है कि O2 में आबंध कोटि MOT चित्र द्वारा समझाइए। और प्रश्न संख्या 2 है PCl5 में संकरण का जो प्रकार है वो अणुकक्षक चित्र द्वारा आपको समझाना है। तो ये पेपर आपको पूरा एकदम अच्छे से तैयार करना है।